हमें कश्मीर नहीं चाहिए। क्यों? तो क्या हुई? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये खोखले नारे हैं 1948 से लग रहे हैं। कश्मीर प्लीज़ इंडिया को दे दें आप, और वही बेटर है आई थिंक सो, क्योंकि क्या फ़ायदा इन चीज़ों पर लड़ने का, आपको आपकी आवाम की ज़रूरत है। यहाँ पे खड़े हैं 2 दिन से आटा नहीं है घर पे, कॉलेज से छुट्टी किया स्पेशल आटे के लिए। भिखारी का हुकूमत आई है, हम भी भिखारी बन गए। मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएं, ना कि उनके लिए हम मुश्किलात पैदा करें। एलीट तो फायदे में रहती है, लेकिन अवाम का तो नुकसान होता है ना इसमें। तो आज देखिए ना हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मेरा ख्याल खौफ जरूरी है। राजकुमार ने एक पिक्चर में कहा था, तुम डर गए मुझे अच्छा लगा, तो पाकिस्तान डर गया तो मुझे अच्छा लगेगा। I request to Honorable Sir Field Marshal, please excuse the Kashmir issue and give back to India. ये कश्मीरियों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो कश्मीरी जब लड़ते हैं तो उनको ये दहशतगर्द कहते हैं। आप उन लोगों को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो कि हमारी हुक्मरानी को मानो। पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। अब देखिए ना, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ यार। मैं यहाँ पे कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए रोने बैठ गया उन लोगों के सामने। यहाँ पे जो बंदा सफेद पोश था वो गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गया है। ठीक है। यहाँ पे अब कोई किसी को उधार नहीं देता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 108 इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है जो रोज टीवी पर बैठकर ये चिल्लाती है कि अगर भारत ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम भारत के साथ जंग छेड़ देंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान की जनता और मीडिया अब यह कह रही है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खाना और पानी चाहिए, कश्मीर भारत को दे दो ताकि हम चैन से जी सकें। जी हाँ दोस्तों, ये मजाक नहीं बल्कि अभी की डेट में पाकिस्तान का ये असली हाल है। वहाँ के लोग पाक सरकार से पूछ रहे हैं कि हम कश्मीर लेकर क्या करेंगे जब हमारे घर में गैस नहीं है, राशन नहीं है, बिजली नहीं है और यहाँ तक कि नल में पानी तक भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया अब खुलेआम यह कह रही है कि कश्मीर की लड़ाई ने पाकिस्तान को सिर्फ गरीबी, आतंकवाद और बर्बादी दिया है। भारत का कश्मीर देखो, वहाँ मेट्रो है, स्कूल है, टूरिज्म है और हमारे यहाँ के कश्मीर से सिर्फ गोलीबारी और जनाजे निकलते हैं। पाकिस्तान के आम लोग भी कह रहे हैं कि प्लीज एक कश्मीर भारत को दे दो, हमें भूखा मरना मंजूर नहीं है। दोस्तों, आज भारत अपने हर हिस्से को आगे बढ़ा रहा है। कश्मीर में टनल्स, हाईवे, IITS और टूरिज्म का जाल बिछा चुका है। भारत की साइड का कश्मीर अब तरक्की का मिसाल बन चुका है, जबकि पाकिस्तान खुद को खाता जा रहा है। दोस्तों, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की कश्मीर में। 1.5 लाख में कश्मीर बेचा। इट हैड बीन डन एंड कंप्लीटेड। नाउ वी शुड लीव कश्मीर, क्योंकि ये खाम का इशू है। गिव देम टू इंडिया। मैं नहीं इस पे समझता कि महंगे नेशन, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा गिव देम टू इंडिया। कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए? भाई 2 कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ। एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। उसमें तो हो ही नहीं सकती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बहुत सी वीडियोस अगर देखो पाकिस्तान की, जिसको आप लोग POK कहते हो, उसके अंदर जरा भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अपनी कंट्री की बुराई कर रही हूँ, बल्कि ओन करने वाली बात है कि आपने नहीं किया काम तो आप एटलीस्ट ओन तो करो। यहाँ पे नहीं हुआ है लिटरली काम। जली ना, तेरी भी जली ना। तो ये फ्लॉ है पॉलिटिशियंस का कि पैसा लेते हैं, काम नहीं करते। और इतने टाइम से बॉर्डर पे इतनी फौज खड़ी कर रखी, आर्मी इतना पैसा ले रही है, सारे सीन्स इस तरह के चल रहे हैं। तो देखिए, अगर उनके पास पैसा अब आ रहा है, एक तो वो कश्मीर को डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको बेचारों को ऐसे ही बंद रखा हुआ है अपने साथ, एंड उनके नाम पे फंड्स खा रहे हैं। अब चलो आ रहे हैं फंड्स तो लगा लो भाई अपने मुल्क पे। मुल्क तबाह करके उनने दहशतगर्दी पे लगाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? थोड़ा सा होश के नाखून ले। हमें फतह की जरूरत है, पहले अपनों से फतह की जरूरत है। हमें आटा नहीं मिल रहा, टाइम पे घी नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की? ठीक है। जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा। कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप लोग? लेकिन वो हमने जो टैक्स इतना लिया है उसकी वजह से हमें शराइत माननी पड़ती है। हमने कहाँ लिया? अच्छा। हमने तो दिया ही दिया है और आज तक दे रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फॉर्म 47 की है, और इसे लाने वाले जो है वो 76 साल से फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उठाए ना जाए। सर उठा ले हमें। अच्छा। हमें उठा ले, फिर हमें ऐसे ऐसे ब्लेड से हमारी शेवें करे कि जिससे 15-15, 25-25 लोगों की शेवें हो रही हैं। अच्छा। मर जाएंगे, कोई एड्स का मरीज हो जाएगा, कोई कैंसर का पेशेंट हो जाएगा। आप इस तरह के तरीके से मारेंगे लोगों को। किसी का कोई भाई जाता है, किसी की कोई बहन जाती है जेल में, हमारे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। 2.5, 3 साल से आप लोगों ने इस तरह की ज्यादती की हुई है। कौन सा जिना? वो दीवारें, वो जिना हाउस, वो दीवारों के लिए आपने ये सब कुछ किया। डी चौक में 26 लोग मरे, उनके लिए क्या किया आपने? अच्छा। कोई किया कुछ आपने?
लोगों के मरने पे आप कुछ नहीं करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, आप दीवारों के मरने पे 10,000 लोगों को अंदर कर देते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर पे पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो खाली पीओके पे, पीओके कब हैंड ओवर कर रहे हो। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक्सपोर्ट होता रहेगा, कोई ट्रेड नहीं, कोई ये जो नौटंकी सिंगर्स वगैरह आते हैं पाकिस्तान से, कुछ नहीं, कोई एक्ट्रेस वगैरह को बॉलीवुड में एक्टिंग का परमिशन नहीं मिलना चाहिए, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, ये सब करना पड़ेगा, कोई ट्रेड नहीं। गो टू हेल, तुम मरो और तुमको तरपा तरपा के मारेंगे। बहुत दादागिरी किया कांग्रेस के जमाने में, अब स्वाद चखो। तो इस देश को तो तरपा तरपा के मारना है। बहुत हम लोग के सेना के साथ इसने मिसबिहेव किया है, जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर बने हैं उसके साथ क्या क्या इसने बिहेव किया है, सोचिए आप।